हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो आ जाइए सभी लोग। ये है आपकी बीएसएस की क्लास, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पूरा सिलेबस को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और इससे पहले हम लोगों ने 13 लेक्चर को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं या पहचानते हैं सिस्टम को, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी लीनियर सिस्टम होता है तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और सुपरपोजिशन के अंतर्गत ही हमारे दो प्रॉपर्टी आती हैं, और वो दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं। एक होती है हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी जैसा कि हमने कल आपको डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो है हमारी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती हैं तो सिस्टम हमारा लीनियर कहलाएगा। अदरवाइज सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अदरवाइज सिस्टम हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये दोनों प्रॉपर्टी को, तो वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, मान लिया एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, y ऑफ t इक्वल टू 10 प्लस x ऑफ t। ठीक है, 10 प्लस x ऑफ t। अब जैसे कि आप जानते हैं कि x ऑफ t हमने क्या बताया था, उसका इनपुट होता है, और y ऑफ t क्या है, हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब आपको बताना है कि सिस्टम हमारा लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर सिस्टम है, लीनियर है या नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर या लीनियर सिस्टम को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। और दोनों प्रॉपर्टी हमारी, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखने वाली बात है। एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो एडिटिविटी का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इनपुट कोई x1 इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हमारा y1t बनता है। जैसे x1 इनपुट दिया तो हमने इसका आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, y1t। x2 इनपुट दिया तो हमारा उसका आउटपुट y2t मिलेगा। और दोनों इनपुट को अगर हमने कंबाइन में ऐड कर दिया तो इसके आउटपुट भी हमारे क्या होते हैं, कंबाइन में ऐड हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और होमोजेनिटी की बात करें, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा इनपुट पे, जैसे मान लिया हमारा इनपुट है x1t और उसका आउटपुट जो है y1t। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, y1t। अगर हमने इनपुट पे कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, मान लिया x1 के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया इनपुट में, तो आउटपुट पे भी हमारा क्या हो जाता है, वही सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है y1t। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बेसिकली आपको हो सकता है स्टेटमेंट के क्वेश्चन में पूछ ले, लिखने के लिए पूछ सकता है लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम को चेक करने के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये है, कैसे अप्लाई करेंगे ये। ठीक है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये है, समझ गए। एडिटिविटी में क्या है, अगर इंडिविजुअल में x1 इनपुट दिया तो आउटपुट भी हमारा वही मिलेगा, x2 इनपुट दिया तो आउटपुट हमारा y2 मिलेगा।
और दोनों को अगर हमने कंबाइंड कर दिया तो उसके आउटपुट भी कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक, होमोजेनिटी में क्या है, अगर इनपुट पे हमने के से मल्टीप्लाई किया तो सेम के मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट में भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है y ऑफ t इक्वल टू 10 प्लस x ऑफ t। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x ऑफ t हमारा इनपुट है, ठीक है, और y ऑफ t क्या हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब मान लिया हम होमोजेनिटी पहले लगाते हैं, चलिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लगाएंगे, तो जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि हम कोई अपना इनपुट दे रहे हैं x1t, ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, y1t मिलेगा कि नहीं। तो y1t हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस x1t होगा कि नहीं होगा, बताइए, x1 प्लस x2। और मान लिया x2 हमने दिया तो हमारा y2 मिलेगा इनपुट आउटपुट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस x2t। ठीक है, अगर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कंबाइंड किया, मान लिया कंबाइंड किया तो हमारा आउटपुट मिला y2, और इनको कंबाइंड किया x1t प्लस x2t। ठीक है, तो इनके आउटपुट भी हमारे कंबाइंड हो जाएंगे, काम कंबाइंड हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा फिर क्या बनेगा, 10 प्लस h1t प्लस के 10 प्लस x2t, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, 10 है 20 प्लस x1t प्लस x2t। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हमारा y ऑफ t क्या निकल के आया, y ऑफ t हमारा निकल के आया ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम कंबाइंड में, अब ये हमने क्या बनाया, ये हमारा है y ऑफ t, ठीक है, या हम इसको मान लेते हैं, चलो ये y ऑफ t है तो ये हमारा मान लिया x ऑफ t। ठीक है, ये क्या है x ऑफ t। तो कंबाइंड में जो हमने इनपुट को, ये हमने इंडिविजुअल दिया, और कंबाइंड में हमारा क्या है x ऑफ t, x1t प्लस x2t। इंडिविजुअली हमने क्या किया, इसके आउटपुट ऐड कर दिए। अब सपोज करिए हमारे आउटपुट में y डैश t हम मान लेते हैं। अब अगर हम कंबाइंड में इनपुट देते हैं तो इनपुट हमारा सिस्टम में क्या है, xt, तो 110 प्लस x1t, तो इनपुट हमारा x ऑफ t, देखिए x ऑफ t, तो सिंपली हम x ऑफ t की वैल्यू क्या हमारे यहाँ पे देखिए, कंबाइंड में x1t प्लस x2t, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे 10 प्लस x1t प्लस x2t, यही होगा। तो बताइए x1t प्लस x2t, तो यहाँ से हमारा सिस्टम क्या बनेगा, ये बना y डैश t, है ना। तो अब हम यहाँ से चेक क्या करेंगे, y डैश की तो वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ गई। अब हम देखते हैं कि y t और y डैश t जो हमारा निकला, अगर ये हमारे इक्वल होते हैं तो हमारा सिस्टम लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर। ठीक है, जबकि अगर हमारा ये सिस्टम दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। अब देखते हैं कि y ऑफ t हमारा क्या है, 20 प्लस x1t प्लस x2t, जबकि y डैश t हमने क्या निकाला है, 10 प्लस x1 प्लस x2t। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट में कंबाइंड रख दिया ये वैल्यू। कंबाइंड में जब रखेंगे, कंबाइंड के केस में हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब ये y डैश t और y t हमारे क्या है, नॉन इक्वल है। तो ये हमारा डज नॉट इक्वल का मतलब ये सिस्टम हमारा हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, तो ये तो होगी एडिटिविटी प्रॉपर्टी को हम लगाने वाली मेथड। अब बात करते हैं कि होमोजेनिटी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो होमोजेनिटी को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देख लेते हैं। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, इसको देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y ऑफ t 10 प्लस x, ये है। अब हम जानते हैं कि हमारा अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट, तो हमारा आउटपुट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इनपुट में आउटपुट में मल्टीप्लाई किया के से, तो के से हम मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट तो हमारा ये है।
तो के और वाई ऑफ टी हमने के से मल्टीप्लाई किया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो के और वाई ऑफ टी हमारा सिस्टम कितना दिया गया 10 प्लस के एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा 10 के प्लस के 10 सॉरी के एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से हमारा ये सिस्टम क्या निकल के आ गया, हम मान लेते हैं ये सिस्टम हमारा निकल के आ गया। ये मान लेते हैं इसको पूरा बाई 1 टी। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने बाई 1 टी मान लिया। ठीक, ये सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट दिया, इनपुट में हम क्या करेंगे के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ओनली के से मल्टीप्लाई इनपुट में करेंगे। तो इनपुट हमारा क्या है, जैसे सिस्टम हमारा वाई एफ टी दिया है और यहाँ पे हम इनपुट हमारा क्या है 10 प्लस इनपुट क्या है हमारा के है एक्स ऑफ टी। तो के से हमने क्या किया इनपुट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि दोनों वाई वन से और वाई डैश बाई डैश ये हमारा सॉरी बाई टी इक्वल है या नहीं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए इक्वल है या नहीं, नहीं है। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन भी हमारी क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। क्लियर है, बताइए। तो ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आउटपुट में के से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो आउटपुट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं आउटपुट तो हमारा ये है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये सिस्टम कैलकुलेट हो गया है। फिर हम क्या करेंगे इनपुट में अप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो के से मल्टीप्लाई इनपुट में करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हमारा सिस्टम लीनियर हो जाता, जबकि ये इक्वल नहीं है तो इस केस में हमारा सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, ये तो नॉन लीनियर हो गया, एक क्वेश्चन और लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे वाई ऑफ पी है हमारे पास एक्स ऑफ साइन टी, ये क्या है हमारा साइन टी। ठीक है, ये सिस्टम है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया हमने इनपुट दिया एक्स वन टी और आउटपुट हमारा क्या मिलेगा एक्स वन वाई वन टी। एक्स टू इनपुट दिया तो हमारा वाई टू टी मिलेगा। और अगर हम क्या करेंगे एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट क्या है, हमने कंबाइंड किया एक्स वन टी और एक्स टू टी। ठीक है, ये क्या किया हमने, मान लेते हैं तो आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा वाई ऑफ टी मान लेते हैं इसको। और ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली ऐड हो जाएगा। जो भी सिस्टम होगा देखिए यहाँ से अगर रिप्लाई करें तो एक्स वन टी यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स वन साइन टी और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स टू साइन टी। ठीक, इनको क्या करेंगे हमने ऐड करेंगे इंडिविजुअली। इंडिविजुअली जब ऐड करेंगे तो वाई ऑफ टी निकलेगा यहाँ, तो एक्स वन साइन टी प्लस फिर एक्स टू साइन टी। ठीक, तो यहाँ से हमारा वाई ऑफ टी क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंबाइंड इनपुट है ये कंबाइंड है, और कंबाइंड को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इनपुट में तो हमारा सिस्टम क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए सिस्टम बाई डैश पे हमने क्या बनाया, कंबाइंड में जब अप्लाई किया मान लिया एक्स और एक्स की जगह पे क्या है हमारा एक्स वन टी। ठीक है, एक्स वन टी साइन टी हो जाएगा प्लस एक्स टू टी साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तब भी देखिए ये सिस्टम और ये सिस्टम सेम आ रहा है कि नहीं, वाई वन टी और वाई डैश टी। तो यहाँ से देखिए दोनों सिस्टम हमारे इक्वल आ रहे हैं, ये वाला सिस्टम भी और ये वाला सिस्टम भी। ठीक, बताइए क्लियर है कि नहीं। अगर इंडिविजुअली ऐड करते हैं तो इंडिविजुअली ऐड करेंगे तब भी हमारा सिस्टम यही आएगा, कंबाइंड के फॉर्मेट में रखेंगे तब भी हमारा इतना ही आएगा। देखिए, बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो ये सिस्टम फिर हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर सिस्टम होगा। कैसा होगा, लीनियर सिस्टम। ठीक है, जब भी हमारी दोनों इक्वल आते हैं तो इस केस में हमारा लीनियर, इक्वल नहीं आते हैं तो नॉन लीनियर। बताइए इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी इसी में, होमोजेनिटी की। तो होमोजेनिटी क्या है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं,
उससे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वाई ऑफ टी और एक साइन टी। ठीक, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो कैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनपुट में, क्योंकि ये तो आउटपुट है, तो के टाइम वाई ऑफ टी हो गया। तो वाई ऑफ टी की वैल्यू तो हमको ये दी गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के और साइन टी हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ से सॉल्यूशन ये निकल के आ जाएगा, और यही सॉल्यूशन हम वाई वन टी बता देते हैं। तो वाई वन टी हमारा क्या हो जाएगा, के टाइम साइन टी। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया ये। अब क्या करेंगे, तो वाई डैश बाई टी हम ये निकालना है, तो हम इनपुट में केवल मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो क्या करेंगे, इनपुट में के से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं। तो यहाँ से के से मल्टीप्लाई करके इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के टाइम्स ऑफ एक्स साइन टी, क्योंकि इनपुट तो हमारा यही है ना पूरा, ये एक्स एक्स वाला टाइम। तो मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, क्या याद रख, एक्स और के साइन टी। ठीक, यही होगा कि नहीं, के एक्स साइन टी, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, के एक्स साइन टी। तो यहाँ से देखिए बाई टी हमारा क्या निकला, ये निकले। हम देख सकते हैं कि वाई वन टी और वाई ऑफ टी ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो इक्वल होने के कारण ही हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम। बताइए, इतनी बात क्लियर सब लोगों को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लीनियर सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम को होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में। अब जैसे ये तो हमारा मेथड हो गया इस तरीके से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको मेथड अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपको एक मेथड अप्लाई करने के लिए नहीं बोलता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑपरेटर्स पता है, कि कुछ ऑपरेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि नॉन लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जैसे नॉन लीनियर ऑपरेटर अगर हमारा सिस्टम इनपुट में अप्लाई हो, तो उस केस में हमारा सिस्टम नॉन लीनियर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर कौन कौन से हो गए, नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉन लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा साइन, कॉस, tan। ठीक है, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर जो होते हैं। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर हो गए, मान लीजिए मॉडुलस हो गया, मॉडुलस हो गया। ठीक है, थर्ड थर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वाले ऑपरेटर हो गए। फोर्थ हम मान लेते हैं स्क्वायरिंग वाले, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, फिफ्थ मान लेते हैं जैसे मीडियन हो गया, मीडियन, डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स अगर हमारे इनपुट में अप्लाई होते हैं या एक्स के साथ में अप्लाई होते हैं, तो ये सिस्टम फिर हमारा क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडुलस का मतलब क्या है, तो मॉडुलस का मतलब हमारा जैसे क्या है, कि अगर सपोज करिए हमारा सिस्टम ऐसे एक्स ऑफ टी और मॉड लगा है इस तरीके से, तब भी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। यानी कि मॉड हमारा क्या है, इनपुट पे अप्लाई हुआ है, मॉड हमारा क्या है, इनपुट एक्स ऑफ टी पे अप्लाई हुआ है, तो ये ऑपरेटर हमारा नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जैसे ई पे पावर एक्स ऑफ टी। ठीक, तो ये ऑपरेटर हमारा ई क्या है, एक्स ऑफ टी पे अप्लाई हुआ है, तो ई पावर एक्स ऑफ टी, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर। स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर टी, क्यूब, जैसे क्यूब भी हो गया हमारा। ठीक है, क्यूब भी याद रखना, एक्स क्यूब ऑफ टी। तो ये सारे ऑपरेटर हमारे क्या हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर हैं। मीडियन, तो मीडियन भी होता है। ठीक है, जैसे बात करें लॉग वाला, एक याद रखना, लॉग वाला, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर। अगर ये सीधे ऑपरेटर आपको दिख जाए क्वेश्चन में, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मेथड अप्लाई करने करके देखेंगे तब भी हमारा सेम वही चीज़ आएगी, चाहे नॉन लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। अगर आपको ये कुछ टर्म दिख जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नॉन लीनियर सिस्टम है।
अगर आपको ये सब नहीं पता है तब तो आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। तो वहाँ से हम देखते हैं कि सिस्टम हमारे दोनों कैलकुलेट होकर सही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो लीनियर, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो नॉन लीनियर, ठीक है। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो ये सिस्टम हमारे नॉन लीनियर ऑपरेटर है, इसलिए नॉन लीनियर होंगे, ठीक। बताइए इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को? तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम आपको यहाँ सिर्फ एक तरीके से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो अगर इन क्लासेस को फॉलो कर लेंगे तो उनके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर पास होने की कोशिश करेंगे तो आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा है। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर इस सब्जेक्ट में ब्रेक लगना ज़रूरी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सीरियस हो जाइए अपने लिए। अब मान लीजिए ये हमने पढ़ लिया सिस्टम कैसा है हमारा, लीनियर है नॉन लीनियर है। अब नेक्स्ट जो हमारे सिस्टम होता है, आप हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एक होता है टाइम वेरिएंस एंड टाइम इनवेरिएंस सिस्टम। क्या है? टाइम वेरिएंस एंड टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। टाइम वेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है? तो टाइम वेरिएंट सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो हमारे टाइम के साथ में चेंज हो जाते हैं। क्या है? टाइम के साथ में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, टाइम वेरिएंट कहलाते हैं। जबकि वो सिस्टम जो हमारे टाइम के साथ में चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज, ठीक, नॉट चेंज विद टाइम। तो ये सिस्टम हमारे इनवेरिएंट सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है, चेंज विद टाइम, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये होते हैं। अब इनको बेसिकली क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है टी ऑफ टी, टी एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो आप क्या बताएंगे? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको मेथड बता रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक्स ऑफ टी क्या होता है, इनपुट होता है, और वाई ऑफ टी हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो हमने आपको जान तो पहले ही बताया पहले भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमारा टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम शिफ्टिंग देखते हैं। पहले हम डिले करेंगे या शिफ्टिंग करते हैं इनपुट में। क्या करेंगे? टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग हम करेंगे टी नॉट से, किसमें? इनपुट में। टाइम शिफ्टिंग इनपुट में करेंगे, ठीक है, फर्स्ट। फिर दूसरा हम क्या करेंगे? टाइम की शिफ्टिंग हम करेंगे, टाइम की शिफ्टिंग करेंगे टी नॉट से इन आउटपुट, इन आउटपुट, ठीक है। तो ये दो आपके इस तरीके से केस हैं। इन दो केसेस को अगर आप अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। इन दोनों को याद रखिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लिया तो जैसे हमने क्या किया, सिस्टम वन, केस वन को हमने पहले सॉल्व किया कि जब हमने टाइम शिफ्टिंग अप्लाई किया कहाँ पे? टी नॉट को इनपुट पे। तो इनपुट हमारा क्या है? हमने मान लिया वाई वन टी है। जब हमने सॉल्व किया तो टी पे हमने इनपुट पे अप्लाई किया तो है टी माइनस पे टी नॉट, ठीक है। टाइम शिफ्ट हमने किया टी नॉट से किस पे किया? इनपुट पे। तो हमने टाइम टी नॉट से कर दिया। फिर हम क्या करेंगे? दूसरा टाइम शिफ्ट करेंगे किस पे? आउटपुट पे। तो वाई ऑफ टू हम मान लेते हैं इसी सिग्नल में, तो ये हमारा वाई ऑफ टू टी। तो अब ये बेसिकली हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा वाई ऑफ टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाई वाई टी माइनस के टी, ठीक है।
ये क्या किया, बाई टू जो निकालेंगे वो हमने आउटपुट पे किया, तो आउटपुट तुम्हारा वाई ऑफ टी है, तो हमने इसमें क्या किया, टी नॉट से अप्लाई किया, टी माइनस टी से, तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी माइनस के टी नॉट और एक्स टी माइनस के टी नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि वाई वन टी और वाई टू टी क्या सेम है। अगर हमारा ये सिस्टम सेम रहता तो उस केस में सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ठीक है, अगर ये सिस्टम सेम नहीं है तो इसके केस, सॉरी, अगर ये सेम रहता तो हम कह सकते हैं टाइम इनवेरिएंट, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारा टाइम इनवेरिएंट। तो देखिए एक्स बाई वन टी हमारा क्या निकला है, ये निकला है, जबकि बाई टू टी हमारा क्या निकला है, ये निकला है। तो हम कह सकते हैं क्या ये और ये दोनों सेम है या नहीं है। देखिए टी एक्स टी माइनस टी नॉट है, यहाँ पे टी माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम हमारा कैसा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं तब और क्लियर होगा आपको। जैसे मान लिया हमारे पास क्वेश्चन दिया गया वाई ऑफ टी इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी प्लस के फोर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनपुट में टी नॉट से शिफ्टिंग करेंगे, इनपुट में, तो इनपुट हमारा क्या है, एक्स ऑफ टी, तो यहाँ से जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा, मान लिया वाई ऑफ टी, और ये हमारा आएगा टी एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस के फोर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन वन होगी। वाई टू टी हम निकाल लेंगे, तो वाई टू टी हमारा क्या होगा, आउटपुट में शिफ्टिंग करेंगे, तो आउटपुट हमारा क्या है, टी की जगह पे टी नॉट कर देंगे, वाई टी माइनस के टी नॉट। ठीक, और यहाँ पे अगर हम जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट और एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस के फोर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब हम कह सकते हैं कि वाई वन टी और वाई टू टी क्या हमारी इक्वल है, तो ये हमारी इक्वल नहीं है। देखिए ये और इसका आउटपुट ये है, तो हम कह सकते हैं ये भी इक्वल नहीं है। तो ये सिस्टम भी हमारा कैसा हो गया, टाइम वेरिएंट, ये टाइम के साथ में हमारा वेरी कर रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। बताइए इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन टाइम इनवेरिएंट का भी ले लेते हैं, तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम दिया गया है, जैसे सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स टी माइनस के वन और एक्स टी प्लस के वन। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट में शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग बाई टी नॉट इन इनपुट, तो इनपुट हमारा एक्स टी है, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वन टी हम इसको मान लेते हैं आपको, और इनपुट हमारा क्या है, एक्स, तो यहाँ पे क्या टी, टी की जगह क्या कर देंगे, टी माइनस टी नॉट माइनस के वन, यहाँ से भी एक्स टी माइनस के टी नॉट प्लस के वन। ठीक, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव चालू है इसके। अब शिफ्टिंग हम करते हैं वाई टू से, क्या करते हैं, वाई टू से। तो देखिए मान लिया हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग से कर रहे हैं बाई टी नॉट से और इन आउटपुट। अब मान लिया आउटपुट में कर रहे हैं, तो आउटपुट का मतलब क्या है, वाई टू टी हम ले लेते हैं, तो आउटपुट हमारा वाई टी है, तो वाई टी माइनस के टी नॉट इक्वल टू, अब देखिए
यहाँ पे क्या है, टी की जगह फिर करेंगे एच टी माइनस के टी नॉट और माइनस के 1, ठीक है, टी माइनस टी नॉट -1। क्या आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, जैसे टी -1, चलिए ऐसे मान लीजिए ये टी माइनस टी वन प्लस के एच टी माइनस के टी नॉट और माइनस के 1, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, केवल टी की जगह टी माइनस टी वन पे, तो यहाँ से आप देखिए हमने क्या किया, अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से y1t और y2t देखिए हमारा सेम आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे और ये इक्वेशन देखेंगे तो आपको सेम दिख रहा है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं ये सिस्टम हमारा कैसा है, टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर हमने इसमें आउटपुट में शिफ्टिंग लगाई और इनपुट में लगाई तो उस दोनों के केस में हमारा क्या है, इक्वल है। आउटपुट कैसा है हमारा, इक्वल। तो इक्वल होने पे हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, नॉट चेंज विद टाइम, नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को चेक करने के लिए। बताइए इतनी बात क्लियर समझ में आई सब लोगों को। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को 2 बार आप देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अगर सिग्नल सिस्टम में पूछे जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको क्वेश्चन इसमें भी आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम कैलकुलेट करिए, टाइम वेरिएंट कैलकुलेट करिए और ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें क्लासिफिकेशन में, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।